एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। प्रीवियस वाले वीडियो में मैं डिस्कस किया था फाइल क्या होता है और फाइल के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है और फाइल के अंदर बेसिकली जो ओपनिंग वाला ऑपरेशन है उसका मोड क्या होता है ये डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपका लिंक मिल जाएगा, जाके आप वो वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल को ओपन कैसे किया जाता है और फाइल के अंदर रीड राइट एंड क्लोज वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। ओपन ए फाइल, फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। देख सकते हो ए फाइल इज ओपन बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है एफ ओपन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। इस जो बड़ा फंक्शन है इस फंक्शन की मदद से आप जो फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब ये फाइल पॉइंटर क्या होता है मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा। आप वो वाला वीडियो देख के समझ जाओगे फाइल पॉइंटर क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर लेना है। उसके बाद एफ ओपन फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो क्या है आप इधर देख सकते हो। एफ ओपन फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स आता है। ठीक है, 2 पैरामीटर से एक्सेप्ट करता है। 1 क्या है ना, पहले वाला जो है फाइल का नेम। ठीक है, जो आप कौन सा फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उसका नाम देना पड़ेगा। ये मैं डॉट जो txt दिया हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे दिया हूँ। आप चाहे तो कुछ भी फाइल लाइक dat वगैरह कुछ जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हो। और इधर क्या आएगा, मोड। ये मोड क्या है मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अब कैसे ये कोड होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल पॉइंटर लूँगा, एक पॉइंटर जो कि जिसका टाइप क्या है फाइल होगा। ओके, अब मैं इस फाइल पॉइंटर के अंदर जो फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ उसका नेम और जिस मोड में मैं ओपन करना चाहता हूँ लाइक रीड राइट एपन कुछ भी मोड आप इधर दे सकते हो, आपका जो पर्पस होगा उसके हिसाब से। ओके, अब इफ इफ पी मेरा जो फाइल पॉइंट है इक्वल्स टू नाल, अगर वो नाल रिटर्न करता है उसका मतलब क्या है, फाइल ओपन नहीं हुआ है। सिंपल मतलब ये है। ठीक है, इसको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम एक सिंपल प्रोग्राम के ज़रिए जो इसका प्रैक्टिकल को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स। फाइल्स के अंदर से कुछ भी डेटा को हम अगर रीड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। ठीक है, सी प्रोवाइड द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन रीड डेटा फॉर ए फाइल। ये फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए सी के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। जैसे पहले देखा एफ ओपन फंक्शन की मदद से हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके मदद से हम फाइल के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं। जैसे इफ स्कैन इफ हो गया, इफ गेट्स हो गया, इफ गेट सी हो गया और इफ रीड हो गया। ये सारा का सारा फंक्शन कैसे वर्क करता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, राइट डेटा टू फाइल। ये क्या है ना, ये है हमारा एक अगर फाइल है, फाइल के अंदर हम चाह रहे हैं कुछ डेटा को राइट करें। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन आता है लाइक ए प्रिंट एफ, ए पुट सी एफ, राइट। ये सारा का सारा फंक्शन है। कोई भी इससे एक फंक्शन लेके आप देख सकते हो एक फाइल के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब सबसे अंत में आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल को आप ओपन किया हो सबसे पहले, उसके बाद आपका जो जो ऑपरेशन आपको उसके अंदर परफॉर्म करना है लाइक रीड राइट सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर कोई भी फाइल को ओपन करते हो उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, एफ क्लोज। ओके, जैसे फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एफ ओपन, वैसे ही फाइल को क्लोज करने के लिए भी एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं एफ क्लोज। ओके, चलिए इधर तक तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और अगर आप इधर तक आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए आप देखते हैं फाइल के अंदर रीड राइट एंड पेन क्लोजिंग सारा का सारा काम कैसे वर्क करता है। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और इधर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया हूँ। ठीक है, जिसका नाम क्या है ना फाइल ऑपरेशन डॉट सी। और इस फाइल के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे कैसे जो सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हम एक ही एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम है, बेसिकली एक हम प्रोग्राम राइट करेंगे जिसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होगा
और उस फाइल के अंदर कुछ डेटा हम इनपुट करेंगे और देखेंगे फाइल के अंदर वो डेटा इनपुट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हैज़ इंक्लूड हमारा जो हेडर फाइल है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio डॉट h एंड हैज़ इंक्लूड कॉनियो डॉट एज की अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम इसे स्ट्रिंग डॉट एज को ले लेते हैं। ठीक है, string स्ट्रिंग डॉट एच। ओके, अब क्या करेंगे इधर इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर आके सबसे पहला काम क्या होगा, एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करना है। ठीक है, एफ आई एल ई फाइल और स्टार एफ पी। ठीक है, मैं एक एफ पी पॉइंटर क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है एफ पी, और उसका टाइप क्या है ना, फाइल। ओके, समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, कैर टाइप का दो एरे क्रिएट करेंगे। ओके, एक का नाम क्या होगा जिसके अंदर हम बेसिकली फाइल का नेम स्टोर करेंगे, एफ आई एल ई फाइल नेम को स्टोर करेंगे, और फाइल का जो नेम होगा ये 20 कैरेक्टर्स के अंदर होगा। ठीक है, और एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट को इनपुट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे। ओके, एस टी आर करके मैं एक एरे लेता हूँ जिसके अंदर हम 100 वर्ड तक स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, उसके अंदर डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इधर क्या करता हूँ, सिंपल प्रिंटफ फंक्शन देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटर ए फाइल नेम। ओके, इंटर ए फाइल नेम, आपका एक फाइल नेम पूछेगा। ठीक है, आपका जो नेम है वो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ओके, अब देखो मेरे को इधर एक स्ट्रिंग इनपुट मिलेगा, और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ से नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, गेट्स फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, GETS। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ पे स्टोर करना है उस नाम को लाइक FILE फाइल नेम दे दूँगा। ओके, इधर तक मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन ये जो फाइल है जो मैंने क्रिएट किया हूँ, मतलब एंड यूज़र ने जो फाइल का नेम एंटर किया है उस फाइल को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल को डायरेक्ट ओपन करता हूँ और राइट मोड में ओपन करता हूँ, जिसके मतलब क्या होगा, फाइल को सबसे पहले प्रोग्राम क्या करके फाइल को ढूंढेगा। मेरे मेमोरी के अंदर अगर उस नाम के पे कोई फाइल है तो उस फाइल को ओपन होगा, और नहीं है तो उस फाइल को क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल को ओपन करता हूँ, तो एफ पी मेरे जो फाइल पॉइंटर से इक्वल्स टू, फाइल ओपन करने के लिए क्या फंक्शन यूज़ होता है, मैं पहले ही बताया था, एप ओपन फंक्शन यूज़ होता है। और एप ओपन के अंदर कौन सा पैरामीटर आता है, सबसे पहले जो पैरामीटर है वो होता है फाइल नेम, FILE फाइल नेम सबसे पहला पैरामीटर है। उसके बाद जो आता है, जिस फाइल को ओपन करोगे कौन सा मोड में ओपन करना चाहते हो, तो सिंपल मैं राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को जो फाइल है उसके अंदर कुछ राइट करना है। ठीक है, तो मैं राइट मोड में इसको ओपन कर दिया हूँ। ओके, इधर तक मेरा काम हो गया है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा ये जो फाइल है ये क्रिएट हुआ है कि नहीं, या कुछ एरर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इफ़ मेरा जो एपी मेरा जो पॉइंटर्स है अगर वो ना रिटर्न करता है, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न करता है, सिंपल ये जो एपी फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, हमारा जो मेमोरी होता है, मतलब जो अ, फाइल है, फाइल जिस मेमोरी पे स्टोर होगा उस मेमोरी के एड्रेस को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मेरा जो एपी फंक्शन है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं आता है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, फाइल नहीं ओपन हुआ है। ये जो एपी वाला फंक्शन है ये किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये ना आता है तो क्या होगा, इधर मेरे लिए एक मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, मैसेज में क्या लिखा होगा, प्रिंट एफ कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ये सिंपल मैसेज आ जाएगा। अगर ये कुछ भी मतलब नाल रिटर्न नहीं करता है तो क्या होगा, नाल रिटर्न अगर नहीं करता है तो उसका मतलब ये जो फाइल पॉइंटर है ये कोई ना कोई फाइल को तो पॉइंट किया हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को यूज़र से कुछ इनपुट लेना पड़ेगा, जो इनपुट उस फाइल के अंदर मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, तो प्रिंटफ देके मैं लिखता हूँ ENTR इंटर योर TXT टेक्स्ट। ओके, आप अपना जो टेक्स्ट आप सेव करना चाहते हैं उसको आप एंटर कर लो, और उसके बाद सेम क्या करना पड़ेगा, GETS मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा स्ट्रिंग को कंप्लीटली स्टोर करने के लिए।
और उसके बाद में उस फंक्शन के अंदर मतलब str को पास करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूज़र जो उस टेक्स्ट को इंसर्ट करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? मेरा जो str एरे है बोल सकते हो आप, उसके अंदर सिंपल स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके। अब देखो, इसके बाद जो एक काम करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए फ्लैश stdio डॉट stdio। इसका मतलब क्या है? ये फ्लैश फंक्शन क्या करता है? हमारा बफर को क्लियर करता है। मैं बोलता हूँ सबसे पहले करने दो। देखो, इधर तक हो गया है। अब मेरा जो ए फ्लैश फंक्शन है ये क्या करता है? बफर को क्लियर करता है। इधर जो यूज़र ने जो टेक्स्ट इनपुट किया है ना, ये जो इनपुट किया है ये बफर में आके कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए मैं ए फ्लैश और stdio के यूज़ किया हूँ, जिसके बाद क्या होगा ना, मेरा प्रोग्राम में एरर आने का चांस कम हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इफ प्रिंट ए प्रिंटफ देखे, ए प्रिंटफ मैं क्यों यूज़ किया हूँ? क्योंकि ए प्रिंटफ एक फंक्शन है, मेरी जो फाइल है, फाइल के अंदर कुछ भी राइट करने के लिए, ठीक है? मैंने जो पीडीएफ में दे दिया है, आप देख सकते हो। मेरी जो फाइल है, फाइल के अंदर मैं ये जो टेक्स्ट यूज़र ने दिया है, उसको राइट करूँगा। ओके, तो ए प्रिंटफ जो फंक्शन है, ये क्या-क्या लेता है? सबसे पहले जो मेरी जो फाइल वाला पॉइंटर है, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद कौन-सा टाइप का आप जो टेक्स्ट है, मतलब कौन से टाइप का डेटा को आप इंसर्ट करना चाहते हो फाइल के अंदर, लाइक टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी। तो मैं इधर क्या करूँगा, कुछ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल परसेंटेज एस दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, मतलब कौन सा वेरिएबल में आपका जो डेटा है ये स्टोर है। तो मेरे जो वेरिएबल्स ऑफ एरे है लाइक str में दे दिया हूँ। तो इधर तक मेरा काम हो गया है। मेरा जो ये प्रिंट वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, ये जो यूज़र ने जो डेटा इनपुट किया है इसको मेरा जो फाइल है उसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है? अब सबसे एंड में जाके क्या करना पड़ेगा, ऐप क्लोज़, मेरी जो फाइल ओपन किया हुआ था उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, फाइल वाला पॉइंटर। ओके। तो यहाँ तक सारा का सारा काम हो गया है। अब देखो, कंट्रोल एस और इसको मैं सिंपल रन करता हूँ कंट्रोल और एन देके। ओके। और रन करने के साथ-साथ इधर आ गया है बहुत बड़ा लंबा एक एरर। ए प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है। और ये गड़बड़ क्या है मेरे को देखना पड़ेगा, वो इधर एक कोमा देना होता है, ठीक है? ये मैं नहीं दिया था, तो चलिए अब देखते हैं ये वाला कैसे वर्क करता है। देखो, जो सिंपल बहुत आसान से रन हो गया है। अब वो क्या पूछ रहा है, एंटर फाइल नेम, कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो, लाइक मैं दे रहा हूँ FIRST फास्ट डॉट TXT। मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी डेटा को इंसर्ट करूँगा, ठीक है? तो फास्ट डॉट टेक्स्ट जो फाइल जो है, इधर क्या हो गया ना, क्रिएट हो गया है। अब देखो, इसके अंदर क्या टेक्स्ट मैं देखूँगा, सिंपल हेलो वर्ल्ड, HELLOWLD। अब कुछ भी इधर इंसर्ट कर सकते हो, लाइक हेलो वर्ल्ड कर दिया मैं SG एकेडमी। ओके, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ और उसको जाके उसके बाद एंटर कर दूँगा। तो मेरा फाइल भी क्रिएट हो गया, उसके अंदर डेटा भी स्टोर हो गया। अब मेरे को देखना पड़ेगा ये जो फाइल है ये ओरिजिनली क्रिएट हुआ है कि नहीं, और उसके अंदर ये जो डेटा है ये स्टोर हुआ है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं हमारा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद जरा आते हैं एसजी एकेडमी, और ये वाला जो फाइल है सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर सी प्रोग्राम, और सी प्रोग्राम के अंदर चलिए देखते हैं फास्ट डॉट टी एक्स टी कोई भी फाइल आया है कि नहीं। अब इधर देख सकते हो फास्ट डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी लिखा था ना मैंने, तो इसलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब देखो, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब जब भी मैं क्लिक करूँगा उसके अंदर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड और एसजी एकेडमी ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो मैंने क्या किया था, जो मैंने पहले से उस प्रोग्राम के ज़रिए लिखा था फाइल के अंदर। ओके, तो इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है फाइल के अंदर रीड, राइट एंड क्लोज वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल पे नया आया है और इसी टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।